हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंकज। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑप्शंस बाइंग में हम कैसे सक्सेस अचीव कर सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि हमें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्विकली सब्सक्राइब भी कीजिए। तो सवाल ये है कि ऑप्शंस में ट्रेड करना क्यों है। तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ऑप्शंस में क्विकली रिटर्न्स मिलते हैं। दूसरी बात, बड़े रिटर्न्स मिलते हैं, मतलब हाई गेन्स मिलते हैं। और तीसरी और एक इम्पॉर्टेंट बात, इसमें मार्जिन बहुत कम लगता है, मतलब इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत कम है। तो सब विन विन है, बहुत ही अट्रैक्टिव फैक्टर्स है। क्विकली रिटर्न्स मिल रहे, बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहे और इन्वेस्टमेंट भी कम है। तो ये रीज़न है कि हर एक ट्रेडर को लगता है कि मुझे ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहिए और मेनली ऑप्शंस बाइंग में। बट अगर हम इसका सक्सेस रेशियो देखेंगे तो मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ऑप्शन बाइंग का सक्सेस रेट लेस देन 5% है। आप रैंडमली कोई भी 100 ट्रेडर्स को निकालिए, उसमें मैक्सिमम आपको 5 ट्रेडर्स सक्सेसफुल मिलेंगे। सक्सेस का यहाँ डेफिनेशन में कंसिस्टेंट अर्निंग देखता हूँ, मतलब कुछ मंथ्स के लिए, एक साल के लिए अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल कितने लोग प्रॉफिटेबल है। तो लेस देन 5% लोग ही ऑप्शंस बाइंग में प्रॉफिटेबल है। तो इतना कम परसेंटेज क्यों है? फैक्टर्स तो बहुत अट्रैक्टिव है बट सक्सेस रेट इतना कम है। तो इसके बाद फिर सवाल आता है कि क्या सच में ऑप्शंस बाइंग प्रॉफिटेबल हो सकता है? क्या सच में हमें ये करना चाहिए? क्या सच में हमें प्रॉफिट मिलेगा? तो इसका जवाब है यस, इट इज पॉसिबल टू गेट सक्सेस इन ऑप्शंस बाइंग। बट उसके आगे का सवाल है कि कैसे। उस कैसे का आंसर अगर हम निकालेंगे तो जरूर ऑप्शन बाइंग में हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। और आज इस वीडियो में मैं अपना पर्सपेक्टिव आपके सामने रखूंगा कि कैसे आप ऑप्शंस बाइंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब मैं और एक सवाल के साथ करता हूं कि सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऑप्शंस बाइंग में एक्चुअली ट्रेडर्स पैसा लूज क्यों करते हैं। अगर इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा तो अपने आप हमारे सामने सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि ट्रेडर्स ऑप्शन बाइंग में पैसा क्यों लूज करते हैं। मैंने यहाँ 3 मेन रीजंस ढूंढे हैं। इसके अलावा और जो रीजंस आपको लगते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। बट यहाँ मैं 3 रीजंस डिस्कस करूंगा और उनका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। वो अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो मुझे लगता है आपको जरूर ऑप्शन बाइंग में सक्सेस मिल सकती है। सो जानते हैं व्हाई ऑप्शन बायर्स लूज मनी। इसका पहला रीजन है ट्रेडर्स स्किप अंडरस्टैंडिंग इक्विटी मार्केट। मतलब इक्विटी मार्केट को लोग डिटेल में जानना स्किप करते हैं और डायरेक्टली ऑप्शन ट्रेडिंग में जंप करते हैं। जब तक हम इक्विटी मार्केट को ठीक से समझेंगे नहीं, उसका प्रिडिक्शन ठीक से नहीं करेंगे, ऑप्शन बाइंग में सक्सेस कैसे मिल सकती है? क्योंकि ऑप्शन की जो मार्केट है वो इंडिपेंडेंट मार्केट नहीं है, वो डिराइव की है इक्विटी मार्केट से। मतलब इक्विटी मार्केट जैसे मूव होगा उस हिसाब से ऑप्शन का मार्केट या ऑप्शन के प्राइजेस मूव हो जाएंगे। तो इक्विटी मार्केट को जब तक हम ठीक से नहीं समझते, यहाँ का प्राइस एक्शन हम जब तक नहीं जानते, तब तक ऑप्शन बाइंग में सक्सेस मिलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो ये मस्ट चीज है जो हमें करनी ही चाहिए। तो सबसे पहले ट्रेडर्स को इक्विटी मार्केट की क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसका तो सॉल्यूशन ये है कि आपको मिनिमम 60 to 70% एक्यूरेसी इक्विटी ट्रेडिंग में अचीव करनी होगी। जब ये एक्यूरेसी आपको मिलेगी तब आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना स्टार्ट करिए। अब यहाँ इक्विटी में चाहे स्टॉक्स हो या इंडाइसेस हो, आप दोनों में भी ट्रेड करें, दोनों में अपनी एक्यूरेसी को बिल्ड करें। एटलीस्ट 60 to 70% तक पहुंचना मस्ट है, तो ही आपको ऑप्शन बाइंग में सक्सेस मिलेगी। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ एक्यूरेसी प्रिडिक्शन बढ़ेगी आपकी, एग्जैक्टली कहाँ आपको एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट लेनी है, वो आप जब डिसाइड करेंगे तो फिर ऑप्शन में ट्रेड करना बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन सिर्फ ट्रेड लेने का जरिया है। ट्रेड कहाँ लेना है, कैसे लेना है, कौन से कंडीशन में लेना है, वो तो आपको इक्विटी मार्केट के एनालिसिस से ही समझेगा। और इक्विटी मार्केट का भी एनालिसिस करने का जो तरीका है वो भी मैं मेरे हिसाब से बताता हूँ कि प्राइस एक्शन मेथड आप सीखिए। इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी पे अगर आप डिपेंड रहेंगे तो फिर आपको एक्यूरेसी अचीव होना फिर भी टफ है।
आपको मार्केट का स्ट्रक्चर समझना होगा, प्राइस एक्शन कैसे हो रहा है, किस टाइप का बिहेवियर मार्केट में है, अलग अलग डेज पे अलग अलग प्राइस एक्शन होता है, उसको समझना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, तो आपको सक्सेस ऑप्शन बाइंग में मिलेगी। ये प्राइस एक्शन आप कहाँ भी सीख सकते हैं, मेरा भी एक कोर्स है, बट मैं आपको यहाँ मेरे कोर्स का प्रमोशन नहीं कर रहा। आप कौन सा भी किसी का भी कोर्स करिए, यूट्यूब पे भी बहुत सारा कंटेंट है, बुक्स है, वो पढ़िए, प्राइस एक्शन को सीखिए, तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत इजी हो जाएगा। तो ये सबसे पहला रीजन है। बहुत लोग ये आपको नहीं बताते, जस्ट लोग शॉर्टकट वाली 2-4 स्ट्रैटेजी कहाँ से तो यूट्यूब से लेते हैं और उसके बेसिस पे फिर ऑप्शन में ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर उसमें एक्सपेरिमेंट करते जाते हैं। जो कोर है मार्केट का उसको ही हम नहीं समझेंगे तो आगे सक्सेस कैसे मिलेगी। हम लाखों कमाने के सपने देखते हैं और इतना भी बेस पे काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे सक्सेस मिलेगी। तो मेरे हिसाब से इक्विटी मार्केट अंडरस्टैंडिंग इज द फर्स्ट स्टेप ट्रेडर्स हैव टू डू। ये आप करो, आपको बहुत राहत मिलेगी ऑप्शन ट्रेडिंग में। अब जानते हैं सेकंड रीजन की व्हाई ऑप्शन बायर्स लूज मनी। सो द सेकंड रीजन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द रिस्क इन्वॉल्व इन ऑप्शंस बाइंग। मैं यहाँ अवॉइड करने की बात नहीं कर रहा, ऑप्शन बाइंग में जो रिस्क इन्वॉल्व है उसे ना समझना, क्योंकि जब तक हम उस रिस्क को समझेंगे नहीं उसको मैनेज कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले उसे समझना जरूरी है। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि एग्जैक्टली रिस्क को यहाँ कैसे समझना है। अब ऑप्शन का एग्जांपल लेने से पहले आपको मैं एक इक्विटी का एग्जांपल लेता हूँ। सबकी पॉपुलर स्क्रिप्ट है रिलायंस। तो मान लो कि रिलायंस को आपने 2000 की लेवल पे बाय किया है, तो आप नॉर्मली कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस उसमें लगाते हो? रिलायंस के बिहेवियर के हिसाब से एक 15 पॉइंट 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस नॉर्मली लोग लगाते हैं। मान लो सेफ साइड हमने 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया, तो ये 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो बहुत ही सेफ रहता है, उसको हिट होने की प्रोबेबिलिटी लो रहती है, इतना इजीली वो हिट नहीं होता। अब यहाँ 20 पॉइंट मतलब कितना परसेंट हुआ? लगभग 1%। सो इक्विटी में हम जब 1% का स्टॉप लॉस लगाते हैं तो वो सेफ स्टॉप लॉस होता है, हमारा ट्रेड भी सेफ होता है और वहाँ विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। मतलब उसको उस 1% के स्टॉप लॉस से हम मार्केट की वोलेटिलिटी को अच्छे से मैनेज करते हैं और फिर हमारा ट्रेड पॉजिटिव में जाने की एक प्रोबेबिलिटी बनती है। और मान लो कि इसमें भी आप इंट्राडे कर रहे हैं, तो फिर भी आपने आपने मान लो कि 5 टाइम्स का लिवरेज लिया है, तो फिर भी आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 5 टाइम्स बढ़ेगा। मतलब 5% की रिस्क आप ले रहे, 1% का स्टॉप लॉस लगाया बट 5 टाइम्स का मार्जिन लिया, तो ओवरऑल आपकी जो रिस्क रहेगी वो 5% की रहेगी। अब ये सिमिलर चीज हम जब ऑप्शंस में देखते हैं तो उसमें आप देखिए कि कैसा होता है। जब आप कोई भी ऑप्शन खरीदते हैं, अब फॉर एग्जांपल हम निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं, निफ्टी फिर भी एक सेफेस्ट ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। तो मान लो नॉर्मली निफ्टी का ऑप्शन की जो प्राइस 100 के अराउंड रहती है, तो 100 रुपीज पे अगर निफ्टी का कोई ऑप्शन आपने खरीदा है और उसको अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है निफ्टी की वोलेटिलिटी को कंसिडर करके, तो वो स्टॉप लॉस कम से कम 30 पॉइंट्स का आता है। मतलब 70 रुपीज या उसके नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। तो वो अमाउंट कितने का हुआ? लगभग 30% की रिस्क हो गई। तो आप हमें अगर मार्केट की वोलेटिलिटी को समझना है और उसके हिसाब से स्टॉप लॉस लगाना है तो मिनिमम 30% का स्टॉप लॉस ऑप्शन में आता है। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, स्टॉक्स में तो ये अमाउंट फिर और बढ़ सकता है क्योंकि स्टॉक्स की वोलेटिलिटी और ज़्यादा होती है। बैंक निफ्टी की भी वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। बैंक निफ्टी में आपने अगर 200 रुपये का कोई ऑप्शन खरीदा है तो वहाँ स्टॉप लॉस आपको फिर 150 पे रखे बिल्कुल काम नहीं होता, वहाँ तो 50% का स्टॉप लॉस रखना पड़ता है 100 पे, तब जाके वो सेफ रह सकता है। तो 50% 30% का अगर स्टॉप लॉस आएगा ऑप्शंस में, तो रिस्क जो हम ले रहे हैं वो रिस्क कितनी बड़ी होती है। मतलब प्रिडिक्शन तो आगे की बात, जो मार्केट की नेचुरल वोलेटिलिटी है उसके हिसाब से जो स्टॉप लॉस आता है वही 30 to 50% के रेंज में आ रहा है ऑप्शंस में, और वो तो लगाना ही है। हम स्टॉप लॉस कम करेंगे तो फिर वो स्टॉप लॉस हिट होने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ेगी, तो अपने डायरेक्शन में मूवमेंट होने के बाद भी हमें लॉस ही होगा। तो ये हमें समझना जरूरी है क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा रखना है, उसमें कुछ ऑप्शन है ही नहीं। इसमें दूसरा ऑप्शन हो सकता है हेजिंग, बट वो आगे वाली बात है, उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसलिए ऑप्शन की रिस्क को समझना बहुत जरूरी है। वो 30 to 50% का स्टॉप लॉस हमें रखना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है पोजीशन साइजिंग। मतलब डिफाइन रिस्क ऑफ योर
ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल, नॉट अकॉर्डिंग टू योर विश और कितना आपको गेन चाहिए। तो पोजीशन साइजिंग यहाँ बहुत ही जरूरी है। मतलब मान लो कि आपने निफ्टी का 100 रुपीज पे एक ऑप्शन खरीदा है, तो उसमें आपने कितना इन्वेस्ट किया है, 7,500। तो 7,500 के कंपैरिजन में आप 30% का स्टॉप लॉस उसमें लगा रहे हो, मतलब 2-2,500 की रिस्क आप ले रहे हैं। तो ये 2-2,500 की रिस्क को आप कंपेयर करें अपने अवेलेबल कैपिटल के हिसाब से। अकाउंट में 10,000 है और आप रिस्क ले रहे 2,500 की, मतलब आप 25% की रिस्क ले रहे। तो ये बहुत ही रिस्की मामला है ना, 4 ट्रेड में आपका अकाउंट खत्म हो जाएगा। तो ये हमें बिल्कुल अवॉइड करना है। जो रिस्क की अमाउंट हम ले रहे हैं वो हमारे कैपिटल के हिसाब से होनी चाहिए। तो जिसके पास 1 लाख का कैपिटल है वो ये ट्रेड बिल्कुल ले सकता है, उसके लिए 2,500 की रिस्क डाइजेस्टेबल है। उसके 4 भी ट्रेड बैक टू बैक गलत गए तो भी वो आगे मार्केट में रह सकता है। बट जिसका कैपिटल ही 10,000 20,000 है, वो अगर ये ऐसा 2-3 हजार की रिस्क एक ट्रेड में लेने लगा तो फिर उसका अकाउंट आगे चलने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है। सो पोजीशन साइजिंग इज द की। एक ट्रेड में हम हमारा जो भी कैपिटल अवेलेबल है उसके 5% से ज्यादा रिस्क नहीं लेनी चाहिए। 5% भी बहुत ज्यादा बोला मैंने, एक्चुअली 2 से 3% तक ही रिस्क हमें लेनी चाहिए। बट अगर हम एग्रेसिव साइड में सोचेंगे तो मैक्सिमम 5%, उसके आगे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। क्योंकि हम मार्केट की में 100% एक्यूरेट नहीं हो सकते। कई बार ऐसे दिन आते हैं 2-2 3-3 दिन हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो उसको अगर हमें मैनेज करना है तो पोजीशन साइजिंग से ही वो हमें मैनेज करना होगा। अदरवाइज वो जो 2-3 खराब दिन रहते हैं हमारे मंथ में, वो फिर हमको हमारा पूरा अकाउंट वॉश आउट कर सकते हैं। तो ऑप्शन की रिस्क को समझिए। रिस्क हमारे अवेलेबल कैपिटल के हिसाब से होनी चाहिए। ट्रेड लेने से पहले उसका स्टॉप लॉस डिसाइड करो। स्टॉप लॉस के हिसाब से स्टॉप लॉस हिट हुआ तो कितना लॉस हो सकता है वो देखो। वो लॉस हमारे अवेलेबल कैपिटल से कंपेयर करो। वो अगर लेस देन 5% है तो ही वो ट्रेड लो, नहीं तो उस ट्रेड को अवॉइड करो। आपका कैपिटल कम है तो शुरुआत इक्विटी ट्रेडिंग से करो, फिर जब कैपिटल बढ़ेगा तब ऑप्शन ट्रेडिंग में आ जाओ। जरूरी नहीं कि शुरुआत से ही आप रिस्क की ट्रेडिंग करो। कैपिटल को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग में रहना है तो ट्रेडिंग में एक ही हमारे टूल है हमारे पास जो लगता है कैपिटल, उसके बिना कुछ लगता ही नहीं। बाकी सब टूल्स तो फ्री में अवेलेबल है। जिसके पास कैपिटल है वो बिल्कुल ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता है। तो उस कैपिटल को तो प्रोटेक्ट करना ही है। सो यहाँ पोजीशन साइजिंग इज द की। दूसरा ये रीजन है मैक्सिमम लोग यह कैपिटल लूज करते हैं पोजीशन साइजिंग के हिसाब से। 25,000 का कैपिटल और 20,000 के ऑप्शंस खरीदते हैं और इसमें टॉप स्टॉप लॉस नहीं रखते, तो 20 का 20 एक दिन में चला जाता है। तो ऐसे अकाउंट वॉश आउट होने में कितना समय लगता है? एक दिन में भी अकाउंट बिल्कुल वॉश आउट हो सकता है। ऑप्शंस की बिहेवियर को समझिए। हर दिन कोई ना कोई ऑप्शन डबल हो जाता है। हर दिन डेली कोई स्टॉक या इंडेक्स का ऑप्शन हर दिन डबल हो जाता है, फिर भी लोगों को सक्सेस क्यों नहीं मिलता? द रीजन इज लोग उसकी रिस्क को समझते ही नहीं। वो रिटर्न मिलने से पहले ही इनका स्टॉप लॉस हिट हुआ होता है और उनके पास फिर आगे कैपिटल बचता नहीं। तो रिस्क को समझ के अगर हम ट्रेड करेंगे ना, 2-3 ट्रेड भी भले गलत जाए, अच्छा सक्सेसफुल ट्रेड आपका वो पूरा लॉस कवर करके प्रॉफिट दे जाएगा। तो उस रिस्क को बिल्कुल दोस्तों समझिए। रिस्क को अगर मैनेज करेंगे तो प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा ऑप्शन बाइंग में। तीसरा रीजन जानते हैं व्हाई ऑप्शन बायर्स लूज मनी। वो ये है कि नॉट अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन प्राइसिंग। मैक्सिमम लोग तो इस बात को समझते ही नहीं। 95% ऑप्शन ट्रेडर ऑप्शन प्राइसिंग को समझते ही नहीं। उसमें भी फिर कौन सा ऑप्शन का स्ट्राइक सिलेक्ट करना है। मैक्सिमम लोग आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को बाय करके रखते हैं क्योंकि वो सस्ते रहते हैं और वहाँ लोगों को मल्टीफोल्ड रिटर्न्स चाहिए होते हैं। 10 रुपए में बाय करो, 50 में बेचो। इस चक्कर में लोग पूरा का पूरा 10 रुपए का प्रीमियम गवा देते हैं क्योंकि वो लोग टाइम डीके नाम की चीज को समझते ही नहीं, समझने की कोशिश भी नहीं करती। इतना भी मुश्किल नहीं है ऑप्शन प्राइसिंग। आप एक बार ध्यान से ठीक से बैठ के ये समझोगे तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। इस पे मेरा फ्री कोर्स है यूट्यूब पे, आप मेरे वॉच लिस्ट में जाके देख सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसकी लिंक दे दूंगा। पूरे ऑप्शन प्राइसिंग को समझिए। वो जब समझेंगे तब आपको समझेगा कि डीके एग्जैक्टली कैसा होता है, स्ट्राइक प्राइस की सिलेक्शन हमें कैसे करनी चाहिए। तो अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन प्राइसिंग इज नेसेसरी। इसमें फिर क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं
सबसे पहले सीखना है कि स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कैसे करना है। इस पे भी मेरा यूट्यूब पे एक वीडियो है, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वो भी आप देखिए। देन नेक्स्ट है अवॉइड बाइंग डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस। ये समझना बहुत टफ जाता है बहुत सारे ट्रेडर्स लोगों को। मैंने कितने लोगों को ये समझाया है, बट लोग उसे एक्सेप्ट ही नहीं करते और फिर भी आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को बाय करके रखते हैं। आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को बाय करने के फायदे और तोटे आपको मैं बताता हूँ। ये कब बाय करना चाहिए? जब हमें लग रहा है कि बहुत ड्रास्टिक मूवमेंट होने वाले है और बड़ी मूवमेंट होने वाली है, तब आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस पैसा देते हैं। बट ये बहुत रेयरली होता है। हमेशा मार्केट में ऐसी शार्प मूवमेंट नहीं होती। फिर मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है कि लोग ओटीएम ऑप्शंस को बाय करते हैं और वो डीके होके 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 वैनिश हो जाता है। थोड़ा बहुत मूवमेंट अपने डायरेक्शन में होने के बाद भी ओटीएम ऑप्शंस में कुछ गेन नहीं मिलता और लोगों को लॉस ही होता है। और एक बार पोजीशन लॉस में चली गई तो लोग उसको अवॉइड ही करते हैं। फिर बोलते हैं 100 रुपये का ऑप्शन 20 रुपये आ गया, तो अब मैं 20 में इसको क्या कट करूँ, तो रहने देता हूँ, होप्स पे रखते रखते हैं और वो जीरो ही हो जाता है। तो ये बिल्कुल अवॉइड करें, इसके चलते लोगों के अकाउंट वैनिश हो जाते हैं। तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को बिल्कुल बाय नहीं करना चाहिए। आउट ऑप्शन स्ट्राइक सिलेक्शन का वीडियो आप देखिए, उसमें आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। तीसरी बात, डू नॉट होल्ड बाय पोजीशन मोर देन 1 डे। ऑप्शन बाइंग में एक चीज आपके अगेंस्ट काम करती है हर सेकंड, वो होती है थीटा डिके। ऑप्शन का प्रीमियम टाइम जैसे कम कम होता जाता है, डिके होता है। इसको समझना जरूरी है। ऑप्शन की बाय की पोजीशन आप जितनी लॉन्गर समय के लिए होल्ड करोगे उतना आपको नुकसान होगा। आपने अगर 8 दिन किसी ऑप्शन पोजीशन को बाय करके रखा है और आपकी डायरेक्शन में भी थोड़ी बहुत मूवमेंट होने के बाद भी आपको लॉस होगा। ये भी मैंने जो बेसिक वाला कोर्स है उसमें डिटेल में एग्जांपल लेके समझाया है, तो वो देखिए। ये 3 फैक्टर्स आप अच्छे से समझिए। इसके आगे वाले भी थोड़े से फैक्टर्स है लाइक ऑप्शन ग्रीक्स वगैरह, बट वो आप समझे तो अच्छा है, ना समझे तो भी ठीक है, फिर भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। बट एटलीस्ट ये 2-3 चीजें आपको फॉलो करनी है। सही स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करना है, डीप ओटीएम ऑप्शंस को बाय नहीं करना है और ऑप्शन बाय की पोजीशन को लॉन्गर समय के लिए होल्ड नहीं करना है। मैक्सिमम 1 डे, प्रिफरेबली इंट्राडे। एक दिन भी होल्ड करना, वैसे उसमें भी रिस्क रहती है, बट ठीक है, कुछ अगर आपको एक्सपेक्टेशन है ब्रेकआउट है तो आप एक दिन होल्ड कर सकते हैं, बट उससे ज्यादा नहीं। तो ये तीसरा रीजन है, ये आपको समझिए। ये 3 रीजंस को आप कंपाइल करेंगे और इस पे काम करेंगे तो मुझे लगता है आपको ऑप्शंस बाइंग में जरूर सक्सेस मिल सकती है। ऑप्शन बाइंग इज लाइक ड्राइविंग अ प्लेन। जैसे पायलट अलर्ट होता है, बहुत सारी चीजों को एक साथ देखता है, ऑप्शन बाइंग में हमें ये करना ही पड़ता है दोस्तों। ये हम करेंगे तो ही हमें पैसा मिलेगा, क्योंकि यहाँ हमें पैसा क्विकली मिल रहा है, बड़ा पैसा मिल रहा है, कम इन्वेस्टमेंट में मिल रहा है। तो इतने तो फैक्टर्स हमें करने ही होंगे, तब जाके ऑप्शन बाइंग में सक्सेस मिलेगी। ये ठीक 3 फैक्टर आप इंप्लीमेंट करके 1 महीने बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आपके ट्रेडिंग में क्या फर्क महसूस हुआ। तो आपका कुछ ओपिनियन है, इसके अलावा आपको कुछ और फैक्टर्स लगते हैं जो आपको लग रहा है कि वो भी हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।